लोगों को, आपके बच्चे को, सब आप देख रहे हो। प्लीज, आई थैंक यू फॉर ऑल, आई थैंक ऑल ऑफ यू। We both have the that you have done it. So you are a very great species. जब भी आपको लो लगता है और जब भी आपको रोना लगता है ना, तब आप अपने बच्चों के सामने, आपके पति के सामने आप लोग शुरू करें। नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और इसका टॉपिक है बेसिकली कि ज्योतिष के जरिए आप अपने आप को जानिए। आज की शुरुआत सबसे पहले तो हम आज के पंचांग से कर रहे हैं। आज 18 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन और
श्रावण का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसमें योग है धृति, करण है कौलव और इसमें नक्षत्र जो है आज का दिन अश्विनी नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं इसको। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेके 12:55 तक है। अमृत काल 7:27 से लेकर 8:57 तक है रात को और सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरा दिन। तो काफी अच्छे योग है आज मुहूर्त के लिए, कोई भी काम करने के लिए। राहु काल रहेगा 10:44 से लेके 12:27 तक दोपहर को। तो ये है आज का पंचांग। हम बात कर रहे थे, पहले हमने कुंडली के बारे में बात की, कुंडली के हाउसेस के बारे में बात की। अब जो है हम बात करेंगे वो अभी तक हम 8वें घर तक बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 9th और 10th हाउस के बारे में। 9th और 10th हाउस जो है कुंडली के सबसे पावरफुल जगह होती है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो है धर्म का स्थान है और इसमें कुंडली में देखें तो 1, 5 और 9 ये 3 होते हैं त्रिकोण स्थान और धर्म के स्थान कहे जाते हैं। और जो स्तंभ होते हैं वो है 1, क्योंकि 1 सभी में आता है, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं। और इनके स्वामी जो होते हैं 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 इनके स्वामी हमारे लिए कुंडली, जिसकी कुंडली है तो उसके लिए काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और अब बात जो हम कर रहे हैं 9वां घर, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। 9th हाउस से बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन देखते हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लिए 5वां घर भी है और 5वें से 5वां पड़ता है, तो इसलिए इसको हायर एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है, हायर लर्निंग के लिए देखा जाता है। फिलॉसफी, बिलीफ क्या है आपका, आपकी थ्योरीज क्या है आपके माइंड में, ये सब देखे जाते हैं। आपके गुरुज, आपके जो भी गाइड करने वाले हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो सब 9th हाउस से देखे जाएंगे। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इसमें पर्सनल फेथ क्या है, रिलीजियस रिचुअल्स कैसे करते हैं, मॉरल वैल्यूज और एथिकल कंडक्ट कैसा है आपका, आप जो है पिलग्रिमेज या यात्राओं पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, फॉरेन लैंड्स है, इंटरनेशनल जर्नीज है। अच्छा, कल्चरल एक्सप्लोरेशन, लर्निंग, कल्चर के बारे में जानना। 9वां घर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कल्चर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल का है, नॉलेज या पर्पस क्या है, ये लॉ एंड जस्टिस के लिए भी है, लीगल सिस्टम, कोर्ट मैटर्स, राइटियसनेस, मोरालिटी का देखा जाता है। बेसिकली धर्म स्थान इसलिए है क्योंकि मोरालिटी इसमें देखी जाती है। पब्लिशिंग और विजडम भी आती है इससे, क्योंकि बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। नॉलेज इकट्ठी करने का एक तरीका है 9वें घर में। इसमें हम आपको देखेंगे ज़्यादातर प्रोफेसर्स, फिलोसफर्स और जिनकी खास थॉट्स होती हैं, ऐसे लीडर्स होते हैं। इसको भाग्य स्थान भी कहा गया है, तो लक फैक्टर भी इसी से देखते हैं। और ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ कर्मास, बेसिकली देखा जाए तो पास्ट लाइफ के अगर देखनी हो तो 9वें घर को लग्न बना लो और बाकी घर उसी हिसाब से देखो, तो आपका एक किस्म से पिछले जन्म की कुंडली बन जाएगी। डिवाइन ग्रेस, डेस्टिनी,
इससे फादर भी देखे हैं, पिता के बारे में भी यहीं से जानेंगे। रिप्रेजेंट फादर इन मेनी ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल और एकेडमिक गाइड्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे अलग अलग अगर ग्रह बैठे हो तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे जुपिटर है तो गुरु नेचुरल कारक है इस घर का, और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को, आपके ग्रोथ एरियाज को, और धर्म धर्म की ग्रोथ को। आप बहुत ही धार्मिक होते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, अपने विजडम को बढ़ाते हैं, ये सब चीजें हैं। और नौवां घर अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपका लक फैक्टर बहुत हाई होता है, वैल्यूज आपकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट होती है आपकी। और अगर यहाँ पर कुछ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मेलेफिक ग्रह बैठे हैं, तो उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, खासकर कि शनि, राहु। अब राहु जो है वो धर्म को नहीं मानता, ट्रेडिशंस को नहीं मानता। तो राहु अगर यहाँ बैठा हो तो आप बिल्कुल भी धर्म की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप बिल्कुल ट्रेडिशन नहीं देखेंगे कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु सभी ट्रेडिशंस तोड़ता है। उधर दूसरी तरफ केतु जो है, केतु आपके ऐसे ग्रह है जो बिल्कुल धार्मिक है और बहुत ही स्पिरिचुअल है, इसलिए केतु यहाँ पर बहुत अच्छे गिने जाते हैं। तो नाइन्थ हाउस के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जो सबसे पावरफुल त्रिकोण स्थान भी है। तो ये नाइन्थ हाउस लक फैक्टर भी है, पास्ट कर्मा भी देखे जा सकते हैं, पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी यहाँ से जज की जा सकती है। तो ये मतलब इसकी सिग्निफिकेशंस हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब अगली जो बारी है वो है 10वां घर, 10th हाउस। अब 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान जो होता है बेसिकली हम कैसे कर्म करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है कि जिस वक्त आपका 12 बजे होते हैं ना, जैसे इस वक्त है, तो सूर्य बिल्कुल सिर पर होता है। तो कुंडली का 10वां घर भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह यहाँ पर टाइम होता है 12 से लेके 2 बजे के बीच में। तो इसलिए इसको कर्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि दिन का टाइम ज्यादातर कर्म हाउस ही गिना जाता है, कर्म स्थान ही गिना जाता है। तो इसके क्या है सिग्निफिकेशंस, क्या क्या देखेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। एक तो ये कि हमारा हम जब कर्म करते हैं तो कर्म से ही हमारी बेसिकली सोशल स्टेटस होता है, हमारी पब्लिक इमेज होती है। क्या कोई भी किसी आदमी से जब कोई इंट्रोड्यूस करता है, कोई किसी से मिलता है, तो सबसे पहले क्या पूछता है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि कर्म ही सबसे पहले आता है। अगर आप कोई कर्म ऐसे कोई खास नहीं करते तो आपकी उतनी वैल्यू भी नहीं बनती। तो इसलिए ये केंद्र स्थान है। इस केंद्र स्थान में कर्म की सबसे बड़ी वो है, इसकी इम्पोर्टेंस है, और कर्म आप कैसे करते हैं उससे यही देखा जाता है। और प्राइमरी इसमें जो थीम होंगे वो यही है कि कैरियर और प्रोफेशन कैसा है आपका, सोशल स्टेटस, पब्लिक इमेज कैसी है, आपकी अथॉरिटी कैसी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है, आपकी अचीवमेंट कुछ होंगी, रिकॉग्निशंस कुछ होंगी आपकी, इस 10वें घर से पता लगता है। आपका नाम होगा क्या, आपको कोई ऑनर वगैरह मिलेगा, ये सब इन चीजें। और दूसरा, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, इस लाइफ में आपके जो कर्म करेंगे वो किस पर्पस की तरफ आपको ले जा रहे हैं, ये भी डिसाइड होता है इससे। अच्छा, इस घर से ये भी देखेंगे कि किस टाइप का काम करेंगे, आपका सोसाइटी में रोल क्या होगा, आपके प्रोफेशनल गोल्स और सक्सेस की क्या रहेगी सीमा, गवर्नमेंट और हाई रैंकिंग पोजीशंस क्या आपको मिलेंगी, ये 10वें घर से ही पता चलता है। अथॉरिटी और स्टेटस के लिए देखें तो यू आर स्टैंडिंग इन द सोसाइटी,
आपके बॉसेस कैसे हैं, 10वें घर से पता लग जाएगा। आपके सुपीरियर्स कैसे हैं। अच्छा, फादर के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाए तो चौथा घर मदर का है और उससे 7वां घर पड़ता है फादर का। जैसे आपका पहला घर आपका अपना है और 7वां घर आपके स्पाउस का पड़ता है, तो इसी तरीके से चौथा घर मदर का है और 10वां घर फादर का है। लेकिन 9th हाउस से भी फादर को देखते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में 9th हाउस से फादर को देखा जाता है। अब इसके बाद जो देखने वाली जो चीज है वो ये है कि आपको लीडरशिप कैसी है, आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। क्या आपके पास फेम और पॉपुलैरिटी होगी, या आपको कोई अवार्ड, ऑनर्स या कुछ अचीवमेंट्स मिलेगी। लोग आपके बारे में आपकी इमेज कैसी रखते हैं, क्योंकि आप कर्मठ होते हैं, आप काम करते हैं कई बार और आप बहुत ही मेहनती भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इमेज नहीं होती। ये डिपेंड करता है प्लेनेटरी पोजीशन पे। लेकिन कई लोगों को बड़े स्मार्टली काम करते हैं और उनकी इमेज भी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगेसी, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस आउटर वर्ल्ड की तरफ कैसी है आपकी, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी की तरफ, और उनके लिए आप किस तरीके की आप छाप छोड़ते हैं। अब हम अलग अलग ग्रहों को देखेंगे कि यहाँ पर अगर बैठे हो तो किस तरीके का प्रभाव देते हैं। अगर मान लो सूर्य ग्रह अगर बैठे हैं तो सूर्य यहाँ पर बलि गिने जाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देते हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन देते हैं, आप कुछ अचीव कर पाते हैं, आपके बॉसेस से काफी अच्छी तालमेल रहती है, आपको सरकारी लाभ मिलते हैं, आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, सरकार में अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिने जाते हैं। अगर यहाँ पर चंद्र बैठे हो तो चंद्र बैठे हो तो आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी होगी, इमोशनल कनेक्ट रहेगा आपका कैरियर के साथ। ये चीजें आपके चंद्र के साथ दिखाता है। अगर मंगल यहाँ हो बैठे हो तो मंगल एक बहुत ही पावरफुल ग्रह है, एनर्जी बहुत है इनके अंदर। और मंगल के लिए 10वां घर जो है वो बेसिकली इनके लिए एक बहुत ही दिग्बली होते हैं, मतलब इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 10वां घर जो है वो मकर राशि पड़ती है, शनि की राशि। और इस मकर राशि में जो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर मंगल जो है वो ऊंच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्म करने में मंगल जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। इसलिए मंगल जो है यहाँ पर एक आपकी एम्बिशंस को बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं खूब, और कम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ाते हैं। इसलिए मंगल का होना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, मंगल उसमें आपकी पूरी सहायता करता है। अब गुरु अगर यहाँ बैठे हो तो कैसा प्रभाव रहेगा। गुरु जो है बेसिकली देखा जाए तो आपके ग्रोथ काफी होगी करियर में, क्योंकि ग्रोथ के कारक है गुरु। और जहां पर भी बैठे होते हैं या जहां पर इनकी दृष्टि होती है वहां पर ग्रोथ देते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो गुरु करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, एक्सपैंड करेंगे आपका करियर, सक्सेस दिलाते हैं। और आप बड़े एथिकल रहेंगे, मॉरली बड़े राइट रहेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह ही ऐसे हैं। और साथ ही में आप जो है टीचिंग का रोल भी करेंगे। आप जहां भी काम करेंगे लोग आपको बेसिकली आप एज ए कंसल्टेंट होंगे, लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपकी नॉलेज काफी अच्छी होगी जो भी काम करते हैं, तो इसलिए लोगों में आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर अगर बुध बैठे हो तो बुध भी देखा जाए तो एक किस्म से कारक ग्रह है 10वें घर के, क्योंकि बुध कारक है आपके इंटेलेक्ट के, आपकी बुद्धि के। तो आप बड़ी बुद्धिमता से अपने कैरियर को लेते हैं और अपनी जो युक्ति लगाकर आप जैसे काम निकालते हैं बड़े स्मार्ट तरीके से,
ये बुध ग्रह आपकी बड़ी मदद करते हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो आप अपनी बात लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, तो आपका तालमेल काफ़ी लोगों के साथ अच्छा रहता है। तो बुध यहाँ पर अच्छे है। दूसरा, बुध ट्रेड के भी कारक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके ट्रेड में बहुत ही सहायक होते हैं। नई नई स्कीमें, नई नई चीजें लाना, ये आपको सिखाते हैं। तो ये बुध की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी गिनी जाती है। वैसे भी काल पुरुष कुंडली का जैसे मकर राशि है, शनि की राशि है, तो बुध की स्थिति यहाँ पर एक किस्म से ऐसी है कि फ्रेंडली साइन है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये स्थिति है। अब अगर शुक्र बैठे हो तो शुक्र का क्या काम है? शुक्र बेसिकली फेमिनाइन ग्रह है। तो शुक्र महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो कार्य क्षेत्र में आपको महिलाओं का सहयोग मिलेगा। दूसरा, आप एस्थेटिक वैल्यूज बहुत देखेंगे। कामकाज में आप चीजों को ऐसे देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सा कैसे होना चाहिए काम तो ये जब एस्थेटिक्स आप समझते हैं कि क्या होता है कि हर चीज अपने स्थान पर ढंग से होनी चाहिए, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रहता है। दूसरा, आपके पास आर्टिस्टिक वैल्यू रहती है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक बड़ा ही एक ऐसा एंगल देते हैं जो सब लोगों को पसंद आता है। आप उसमें एक आर्टिस्टिक वैल्यू जोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, आपकी पब्लिक में एक चार्मिंग पर्सनालिटी रहती है जो लोगों को लुभाती है। तो शुक्र आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही एक अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब आते हैं शनि। तो शनि क्योंकि काल पुरुष कुंडली के 10वें घर के कारक ग्रह भी हैं, इस मालिक भी हैं, और शनि अगर स्वयं यहाँ पर बैठे हो तो शनि तो मेहनत बहुत करवाते हैं। वो तो कहते हैं मेहनत करो तभी फल मिलेगा। तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म करियर में सक्सेस पाते हैं क्योंकि शनि बहुत ही स्लो काम करते हैं, बड़े सोच विचार से काम करते हैं और आप बहुत ही यहाँ पर एक किस्म से अपनी छाप छोड़ते हैं बड़े लंबे समय तक। तो ये आपके लिए शनि की सिचुएशन यहाँ बहुत ही अच्छी रहती है। अब मान लो यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु जो है वो आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाते हैं और आपकी डिजायर्स बहुत हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो आपको एक तो चपलता सिखाते हैं, आपको डिप्लोमेटिकली काम करने के स्मार्ट वर्क सिखाते हैं। और ये राहु का यहाँ होना खासकर उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो इस तरीके के काम करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, राजनेता, उनके लिए 10वें घर में राहु का होना मतलब ये बहुत ही चपलता से किस तरीके से अपनी चीज को कैरी करना है, किस तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, चाहे उसमें झूठ भी हो शामिल, क्योंकि राहु को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसको काम है कि मेरा काम निकलना चाहिए। तो ये ऐसे लोगों के लिए, जो मार्केटिंग में लोग होते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है कि कुछ भी आप कह के, कुछ भी करके अपनी बात को सही तरीके से रखना और उसमें सफलता प्राप्त करना, कि अपनी एम्बिशंस को पूरा करना, इनका यही सबसे बड़ा वो होता है। दूसरा, फॉरेन एलिमेंट आता है कि आप फॉरेन कनेक्शन लेते हैं यहाँ पे। फॉरेन मतलब या तो किसी कंपनी में हो सकते हैं, या आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं काम के सिलसिले में, या आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं फॉरेन से जिससे आप काम में आपको फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आपके अनकन्वेंशनल कैरियर पाथ होता है। आप सीधे तरीके से नहीं चलते, आप हमेशा काम में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो मतलब लोगों की ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन आप अपने तरीके से अपने काम निकाल लेते हैं। तो ये स्थिति रहती है। अब अगर यहाँ पर केतु बैठे हो तो केतु किस तरीके के प्रभाव रहेंगे? केतु अगर 10वें घर में बैठे हो तो मोस्टली क्या होता है, केतु का काम है डिटैच करना। वर्ल्डली फेम से उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो है स्पिरिचुअल, उनका हिडन रोल रहता है। तो मोस्टली आप देखेंगे जिनका 10वें घर में केतु होता है, उनको अचानक से जो काम कर रहे होते हैं वो छूट जाता है।
कुछ नया काम शुरू करने की वो होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं उस काम से, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। कई मान लो 7-8 साल कोई काम किया, 10 साल काम किया, अचानक लगेगा एकदम से उस काम से हट जाएँगे और फिर से ऑल ओवर वो कहेंगे नहीं इसमें ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, उनको बहुत सी चीज़ें नेगेटिव दिखाई देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत होते हैं और मॉरल ग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से काम में वो लोग इन सब चीज़ों को देखते-देखते ऊब जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, काम ही छोड़ देते हैं। तो ये स्थितियाँ और खासकर अगर केतु की दशा आ जाए, तो वैसे भी उनको ये छुड़वाई अपने आप ही छूट जाती है। आप चाहें ना चाहें तो भी आप उस जगह से हट जाएँगे। अब देखें ज़ोडिएक साइन अगर यहाँ पर 10th हाउस में कौन-सा होता है, तो अगर आपका मेष राशि यहाँ पर पड़ रही है, तो मेष राशि क्या है हमेशा नई शुरुआत की राशि है। हर चीज़ नई शुरू करने की राशि है। तो यहाँ पर करियर में अगर 10th हाउस में अगर मेष राशि पड़ती है, तो आप डायनामिक तो होते हैं, कोई नया करियर पाथ भी लेते हैं, लेकिन आपकी प्रवृत्ति रहती है कि कुछ नई चीज़ की जाए, कुछ नयापन लाया जाए, ये आपकी प्रवृत्ति रहती है। अगर यहाँ पर टॉरस साइन आए, तो आप बड़े स्टेडी काम करने वाले होते हैं। फाइनेंस का आपका हमेशा ध्यान रहता है कि फाइनेंशियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रहती है और आप ब्यूटी की तरफ भी ज़्यादा देखते हैं कि काम करते वक़्त जो भी काम किया है, वो थोड़ा ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए। तो इसी तरीके से आप चलते हैं। अब अलग-अलग राशियाँ हैं, अलग-अलग जिस जो राशि का खूबियाँ हैं, वो सब इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हम इसको हम डिसाइफ़र कर सकते हैं। तो ये 10वें घर की कुछ खूबियाँ हैं। दूसरा 10वें घर में अगर जैसे कि अच्छे प्लैनेट बैठे हों, जैसे अपने स्वामी खुद अगर 10वें घर में बैठे हैं, तो ये आपको धन-दौलत तो देते ही हैं, क्योंकि कार्यक्षेत्र में डेफ़िनेटली आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कार्यक्षेत्र अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप धन खूब कमाएँगे, आपका नेम एंड फेम होगा। आपके बेसिकली मतलब औलाद भी होगी, अच्छी होगी। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब 10वां घर जो ऐसा है, एक तो सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है और यहाँ से आपकी लाइफ़ के जो एम्स हैं, आपकी लाइफ़ की जो डायरेक्शन है, उससे आप काफ़ी कुछ हासिल करते हैं। ये ऐसा घर है कि आपको बहुत कुछ देता है ज़िंदगी में। आप एक किस्म से अगर ये वाला घर अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो लाइफ़ में आप कहते हैं कि बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहती है। तो 10वां घर के बारे में हमने बात की, तो अब बात करेंगे अब 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो बने रहिए तब तक। धन्यवाद आप सबका, आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी प्रेरित कर रहा है। तो आप बने रहिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए और प्रश्न पूछते रहिए, आपके उत्तर ज़रूर मैं दूँगा। थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं।
वेलकम बैक। वो आपके प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले हैंड रेस किया हुआ है कमलेश अग्रवाल जी ने। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बताइए। अच्छा, 18 मार्च हाँ, एक मिनट। हाँ जी, 18 मार्च 1987। वैसे जैसे 17 की रात का इसका बर्थ है 1:10 मिनट 15 मिनट के आसपास, हाँ तो वो 18 मार्च हाँ लगाते हैं जैसे। हाँ जी, टाइम के हिसाब से तो वही 1:15 हाँ, 1:15 मिनट। मिनट। और बर्थ प्लेस करनाल है। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये हाँ, पूछना बताए। चाह रही थी कि एक तो भाई खुद का घर जैसे लेना चाहती है तो खुद का घर बनेगा, कब तक बनेगा? और अच्छा, एक ये दूसरा चांस जैसे लेना चाहती है, बच्चा एक या लड़की है, ठीक है। तो भाई दूसरा चांस में कुछ है चांस के ये नहीं है? हम्म, इनकी धनु लग्न की कुंडली है, तुला राशि है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और शनि की महादशा शुरू हुई है मई 2024 से। 24 से कब तक शनि, चलेगी सर? ये तो 19 साल की होती है ना। अच्छा अच्छा। और जहां तक बात है, पहले आपने बोला कि घर बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। आप इस बात का 1 मिनट ले लेते हैं। हम्म देखो, शनि देव अभी चौथे घर में ही बैठे हैं। हाँ जी। अभी बैठते हैं वहीं पे, मतलब वहां के काम करवाते हैं। ठीक है। और कैसे सर, गुरु, समझी नहीं मैं। मतलब ये है कि शनि देव अभी तो चौथा घर में बैठे हैं, मतलब चौथा घर घर बनाने का ही होता है। अच्छा सर। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी अगले साल। तो उम्मीद है अगले साल जून के बाद बनेगा घर। अच्छा सर। ठीक है। और हाँ जहां जी, हाँ। तक दूसरे बच्चे की बात है, हाँ जी सर। तो दूसरा बच्चे की पॉसिबिलिटी हाँ है। हाँ जी दूसरे बच्चे की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। और मतलब कोशिश करें तो हो सकता है अभी भी। सर, चांस बना हुआ है मतलब जैसे? हाँ बिल्कुल है, बना हुआ है। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। कोई रेमेडी वगैरह सर कोई है, कोई करने का? रेमेडी वगैरह देखो, बाकी तो ठीक है। बाल गोपाल की वो करते हैं, वैसे तो उनके पास पहले ही बच्चे तो है ही हैं। हाँ जी, कोई हाँ ऐसी जी। परेशानी की सर बात वो नहीं भी है। बहुत मतलब ऐसे हुई थी, बहुत हम्म मुश्किल से हुई थी। 2 बच्चे थे उस टाइम भी, मतलब ट्रीटमेंट से ही हुई थी। एक हम्म ट्यूब में चला गया तो वो एक ट्यूब निकालनी पड़ी, फिर उनको वो ट्यूब वाला बच्चा जो था वो डेड हो गया था। हम्म हम्म लड़की बचा ली थी उन्होंने, डॉक्टर ने ना। हम्म। मतलब बहुत मुश्किल क्रिटिकल केस था। ठीक है। भाई ये अभी भी होएगा तो मतलब ऐसे ही ट्रीटमेंट से? हाँ, ट्रीटमेंट से ही होगा। अगर पहले ठीक अगर है। ऐसे हुआ तो अभी भी ऐसे ही होगा। ठीक है सर। ठीक है। चेक ठीक। करवा लें डॉक्टर से फिर भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हम्म, सर। ठीक है। नेक्स्ट है जी विजया कदम। विजय कदम। हाँ, बोल रहे जी हो। बोलिए। ये देखो, आपने बोला था ना, वो उसका क्या है जन्मदिन? मंगलवार 5 सूर्यास्त 12/5 और 12 21/10/2014। 12/5
हाँ, और 2014 2014 इंडिया। 2014 हाँ, और टाइम टाइम क्या है? 12:05 सूर्यास्त। 12:05। कन्या राशि है ना। 1 मिनट, ये रात के, सुबह के, दोपहर के? रात के। रात के, अच्छा। और प्लेस क्या बताई थी? पुणे। पूना। इनका मकर लग्न है, कन्या राशि है। हाँ, बराबर। तो क्या पूछ रहे हैं बताइए? नहीं, वही पूछना था, नाती का है ना। हम्म क्या पूछ रहे हैं फिर भी? प्रश्न क्या है? कैसा रहेगी, थोड़ा हट्टी ज्यादा है, कैसे? जिद्दी। अच्छा। दशा पे डिपेंड करता है, दशा क्या चल रही है। राहु की दशा चल रही है। हम्म, राहु की दशा मई 2024 से शुरू हुई है। और हम्म, राहु जो है वो शनि के साथ बैठा है 10वें घर में। तो 10वें अच्छा। घर में राहु शनि इकट्ठे हो तो जिद्दी होता है, मतलब अपनी हट हट करता है वो। हाँ, ज्यादा करती है। हाँ, तो वो जो है थोड़ी सी परेशानी तो है। तो इसके लिए राहु के उपाय करवाएं उससे, उनसे। राहु इनसे अभी ज्यादा, क्योंकि छोटी हैं वो, खुद तो करेंगी नहीं मेरा ख्याल। हाँ, मैं कर सकती हूँ ना। आप उनका नाम लेके संकल्प करके करिए। एक तो आप जैसे ना पक्षियों को कहीं दाना डालिए, मतलब दाना ऐसे नहीं कि जहां पर इकट्ठे हो, जहां कहीं जगह बनी हो वहां पे प्रॉपर जाके वहां करिए। और चींटियों को कहीं दिखाई दे तो उनको आटा वगैरह डाल दीजिए, या मछलियों को वो आटे की गोली देना, वो भी अच्छा रहता है। राहु के उपाय हैं। दूसरा रुद्र अभिषेक करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है राहु के उपायों में। हाँ, तो ये उपाय हैं, ये आप करिए, ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। और बाकी बहू का तो ठीक है बाकी साला। इंटेलिजेंट तो बहुत है, ठीक है। हाँ, हम्म, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट है जी दीप्ति खुरेजा। हेलो हाँ जी। सर, मैंने अपने ना दामाद के लिए पूछना था। जी बताएं। उसकी 8 जुलाई 1986 है बर्थ। 8 जुलाई 1986। हाँ जी, टाइम है 5:15 इवनिंग का, शाम का। 5:15। और प्लेस, प्लेस क्या है? दिल्ली। दिल्ली। हम्म, इधर आ। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है इनकी, हाँ जी। ठीक है। और मंगल बैठे हैं, थोड़ा गुस्से वाली है, गुस्से वाले तो हैं, हाँ है ना। और दशा सर, वो देखिए। जॉब नहीं कर रहे हैं, हैं? घर बैठ जॉब छोड़ देते हैं, घर बैठ एक जाते मिनट, हैं। वही देख लेता हूँ मैं। इनकी ना केतु की दशा अभी खत्म हुई है पिछले अगस्त में, तो जॉब छोड़ दी होगी, हाँ जी। ठीक है ना। केतु का जैसे मैं बता भी रहा था कि केतु अगर बैठा हो 12वें घर में, केतु है, केतु की दशा है, तो वो जॉब छोड़ दी है। अभी शुक्र की महादशा शुरू हुई है, और हाँ, शुक्र के काम में अभी ये बेसिकली 10वें घर में बैठे हैं शुक्र। अब इनको काम मिल जाएगा अगर ये ट्राई करेंगे ना। वो शनि खुद की ही छोड़ देते हैं सर। नहीं, वो खुद पहले वो केतु के पीरियड में ऐसा बिहेव किया उन्होंने ना। केतु अच्छा 12वें घर में बैठा है, तो वो काम से भी, 12वें घर में केतु भी जो है वो, क्योंकि मोक्ष की तरफ मोड़ता है, अध्यात्म की तरफ मोड़ता है, तो वो भी उनको नुक्स नजर आने लग जाते हैं काम में, कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है।
तो वो काम बार छोड़ देते हैं। तो अभी जैसे शुक्र का महादशा चल रही है, तो अभी ये काम सही कर पाएंगे। इनको काम अब मिलेगा तो लंबे समय तक करेंगे अब। ठीक है, अब नहीं छोड़ेंगे, मतलब कर लेंगे हाँ अब। हाँ, अब कर लेंगे। अभी इनका थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा ये। और कोई उपाय है, जैसे जो गुस्सा बहुत करते हैं अपने? हाँ, उपाय के लिए इनको असल में हनुमान चालीसा अगर 2 बार पढ़े दिन में, क्योंकि मंगल की राशि है, हनुमान चालीसा पढ़े तो काफी अच्छा कंट्रोल रहेगा इनके ऊपर। ओके सर। ठीक है सर थैंक यू सर। ओके। जी। नेक्स्ट है जी अनीता गंभीर हाँ जी सर। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो सर थैंक यू, आप इतने अच्छे से समझाते हो ना। जी जी। मैंने वैसे सेकंड टाइम मैंने आपका ये अटेंड किया है। ये अच्छा। हाउस जो आपने बताया 10th हाँ हाउस, हाँ हाँ बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया आपने एक एक चीज। हाँ, वो तो मतलब जैसे समझ आ गई था, मतलब काफी जी कुछ जैसे दिमाग में जी। बैठ जाता है। हम्म। बाकी सर मैंने ना अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। अच्छा बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 25/11/1970। 25/11/1970। 70, हाँ जी। टाइम है 1:15 आफ्टरनून में, दोपहर का। 1:15 आफ्टरनून, ठीक है। और प्लेस? और प्लेस है अंबाला सिटी, हरियाणा में। आला। हाँ जी। इनकी है कुंभ लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। हाँ जी। दशा चल रही है शनि की, 2029 तक है। अच्छा जी। शनि में एक मिनट, शनि में चल रही है राहु की अंतरदशा। तो अभी शनि में राहु जो होती है ना, हमेशा एक किस्म से शनि राहु अभी भी कुंभ राशि में ही बैठे हैं इस वक्त। और अच्छा। शनि स्वामी है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये दशा बड़ी ही एक किस्म से डिस्टर्बिंग रहती है, क्योंकि शनि हाँ जी। डिसिप्लिन ग्रह है और राहु हाँ जी। डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस वजह से बड़े ही उल्टे सीधे काम या कुछ ऐसे कर बैठते हैं जो मतलब बाद में फील होता है कि गलत किया। तो इस तरीके इसकी के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है गुरुजी। हाँ। बहुत प्रॉब्लम्स है इसकी लाइफ में ना। हम्म। तो मतलब शनि भी जो है ना, देखा जाए तो इनके एक तो वक्री भी है। वक्री ग्रह, क्योंकि दशा भी जिनकी चल रही हो और वक्री हो, और साथ ही में बैठे भी जो है मंगल की राशि में है, तो मंगल भी जो है दुश्मन की राशि में हो गया। तो इस वजह से कर्म में हमेशा इनकी डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है, कोई भी काम करते हैं तो ये मतलब एक किस्म से पूरी तरह से सेट नहीं हो पाते। हालांकि इनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि तो शनि की अपनी वो मतलब लग्न है, हाँ कन्या जी। की है। फिर भी शनि क्योंकि नीच राशि में होने के कारण और मंगल में बैठे होने के कारण रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते। ये स्थिति मेहनत रहती है। बहुत करता है ये ना, मेहनत बहुत करते हैं, करता है। मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक कोई काम करते रहने के बाद मेष राशि है ना, मेष राशि नई शुरुआत करती है। वो कहती है नहीं, वो वाला काम ठीक नहीं था, दूसरा कर लो। और सर इसकी चेंज। फैमिली लाइफ भी बड़ी थोड़ी, इसकी वाइफ की तो कैंसर से डेथ हो चुकी है। हम्म। अब इनके बेसिकली देखा जाए तो 7वें घर में केतु बैठे हैं जी सर। और नवांश में 7वें घर में सूर्य है, चंद्र है और मंगल है। मंगल भी काफी अच्छे नहीं गिने जाते 7वें भाव में, तो है परेशानी तो है। आगे बच्चे सर कैसे, मतलब साथ देंगे? 2 बच्चे हैं इसके, बेटी और बेटा। दोनों हम्म। वैसे तो जॉब कर रहे हैं। हम्म। तो बच्चों का कैसा रहेगा आगे?
देखो पहला कौन है, लड़की है लड़का है? पहला बेटा है, बेटा है। बेटा है। तो बेटा तो काफी मतलब एक्टिव है, और जी। क्योंकि 10वें घर में बुध बैठा है, जो उसका 5वें घर का स्वामी है, तो सूर्य भी साथ में है, तो एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, कोई ना कोई अपना कर ही हाँ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, इंटेलिजेंट है, वो जॉब कर रहा है। हाँ हाँ, और हम्म, बेटी जो है वो भी ठीक ही रहेगी, वो भी ठीक है। मतलब उसकी थोड़ी बहुत, अगली लाइफ ठीक रहेगी थोड़ी, बेटी की। हाँ आगे बेटी की भी लाइफ ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो सूर्य से देख रहे हैं, तो सूर्य अच्छा बैठा है, तो परेशानी नहीं है ज्यादा। और इसका ठीक है। अगर कोई जीवन साथी बच्चों के ढूंढे तो बच्चों के लिए, किसके लिए, बेटी के लिए? भाई के भाई, लिए। भाई के लिए। जैसे भाई के शादी लिए। करके बच्चों की, भी अकेला हो जाएगा बिल्कुल, बच्चे तो बाहर हम्म, चले जाएंगे। हम्म, भाई के लिए सेकंड मैरिज भी कोई खास कामयाब नहीं होगी। अच्छा, नहीं कामयाब होगी। कामयाब नहीं होगी, परेशान ही रहेगा। मैं तो मतलब नहीं नहीं सजेस्ट, सोचना चाहिए। नहीं 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 सोचना चाहिए। वैसे इसकी मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी पहले, वो हाँ नहीं, जो वैसे उसकी ठीक है, वैसे ठीक है, वाइफ लेकिन बहुत अच्छी थी इसकी, बहुत हम्म, इंटेलिजेंट थी। हाँ, बस वो थोड़ा, बस प्रॉब्लम हो गई, बेचारे ने बड़ी कोशिश की उसके लिए ना। बस हाँ नहीं, जो वो तो भगवान की मर्जी। फर्क पड़ता है, वही है ना, केतु बैठे हो तो कोई यहाँ काफी। उपाय वगैरह बताओगे इसके लिए, कोई उपाय हो कि थोड़ी इसकी। इसके इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, एक तो हनुमान चालीसा पढ़े दिन में 2 बार, और अच्छा। क्योंकि शनि का लग्न है, तो उसके अच्छा। लिए जो है ये शनिवार शाम के समय, सूर्यास्त के समय, पीपल के हाँ पेड़ जी। के नीचे दिया जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। अच्छा, वो अच्छा ये, रहेगा। हाँ, और कोई मतलब गरीब लोगों की मदद करना, या किसी बुजुर्ग की, या फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी मदद करना, शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं, तो ये करें तो ठीक रहेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ, वैसे ये बाकी भंडारे बाकी भटूरे तो ये बहुत कराता बाकी ये रहता है। बाकी 29 तक है ना शनि की दशा। उसके बाद हाँ जब जी। बुध की दशा शुरू होगी ना, तो बुध की हाँ दशा जी। इनके लिए काफी रहेगी। अच्छा, हाँ, उसके बाद सही हो जाएगा। बुध की दशा काफी अच्छी रहेगी, वो थोड़ी बहुत परेशानियां जो चल रही हैं वो भी काफी कम हो जाएंगी। अच्छा जी। हम्म, चलो, ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी, शुक्रिया। ठीक बहुत है। अच्छे से आपने सारा इलेबोरेट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है जी सुधा मंगला। सुधा मंगला जी है? सुधा सिंगला, सॉरी, सुधा सिंगला। यहाँ दिखा तो रहे हैं हैंड रेज, लेकिन शायद अवेलेबल नहीं है। पंकज गुप्ता। हाँ जी सर, राम राम जी। राम राम जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, मैंने अपनी हाँ जी भतीजी के बारे बोलिए। में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ हाँ बताइए। 17/11 17 11 17/11/2005। 17 11 2000। हाँ जी, 2005। सुधा जी आप वेट करिए अब थोड़ा। हाँ जी, टाइम। हाँ जी। हाँ जी सर, 17/11/2005, टाइम है 6:08 शाम के। 6:08 शाम के। ठीक है। और शाम। प्लेस? हाँ जी, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। अमृतसर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, इसके बारे में बताएं कुछ, इसकी स्टडी के बारे में, इसके नेचर के बारे में कुछ। लड़की है? हाँ जी, हाँ जी, लड़की है। एक, इनकी राहु की दशा चल रही है, जो चलेगी 2033 तक। अच्छा, 2013 हो गई और दशा, अच्छा जी। राहु इनके 11वें घर में बैठे हैं, तो 11वें घर में राहु जो है काफी अच्छे रिजल्ट देता है।
तो राहु की दशा इनको बहुत अच्छा ज्यादा जी। परेशान तो नहीं करेगी, सिर्फ आखिरी का 1 साल जो हाँ होता है ना, जी। वो उसमें थोड़ी परेशानी ज्यादा होगी, हाँ बाकी वैसे इनके लिए राहु हाँ अच्छे जी, रहेंगे, तो ओवरऑल ठीक है। स्टडी के लिए अच्छे रहेंगे। और अभी हाँ स्टडी जी। के लिए भी ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु के घर में बैठा ना राहु, अच्छा, तो गुरु जैसे रिजल्ट देगा, तो अच्छा, ओवरऑल इनके ठीक है। तो इनको बस यही है कि और इनकी सोच भी हाँ जी, काफी अच्छी है, क्योंकि चंद्र जो है वो वृषभ राशि में बैठा है और अच्छी पोजीशन में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो एक किस्म से चंद्र भी अच्छे बैठा है, अच्छा तो जी। वृषभ राशि है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशानी की कोई बात अच्छा नहीं है, जी। अच्छा कर जाएगी ये। ओके। अच्छा जी, पहले और इसने कोई नॉन पूछना मेडिकल ली थी, अब है? इसने कॉमर्स स्ट्रीम चेंज की है। और पहले अच्छा। इसने नॉन मेडिकल ली थी, अब इसने स्ट्रीम चेंज की है हम्म, कॉमर्स की। क्या हम्म, हो जाएगा, मतलब अच्छा कि ठीक है, सक्सेसफुल होगी, सीए वगैरह करना चाहती है? अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी। सीए के लिए तो बुध स्ट्रांग होना चाहिए ना। हाँ, हाँ ठीक है, कर लेगी, अच्छा जी, कर लेगी। कर लेगी ये, ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है सर, इसकी कुंडली से इसके फादर की बारे में जान सकती है कुछ? फादर की हेल्थ के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में कुछ जान सकती है? फादर इनके बेसिकली वृश्चिक, सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं, और सूर्य से चौथे, सातवें, आठवें, ठीक है। फादर की सेहत तो ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो उसका काम है, जैसे कि जॉब करता है किसी के अंडर, 3-4 बार चेंज कर चुका है, ठीक हाँ चलती रहेगी? हाँ यही करेगा? जॉब, जॉब का अच्छा, तो ठीक है, चेंज वगैरह की कोई वो नहीं है, बट मैं तो ये देख रहा हूँ वैसे ठीक ठाक है, हाँ जी, काम वाम कर रहे हैं, बाकी हाँ उनकी जी, अपनी कुंडली से दशा से हाँ पता जी। यहाँ से यही पता लग रहा है कि वैसे अच्छा ही जी, इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ी सर, बहुत इसके नेचर के बारे अपोजिशन में, बेटी जरूर के मिल, नेचर के बारे में बताइए, थोड़ी गुस्से वाली। हाँ जी, गुस्से वाली राहु की वजह से है, अदरवाइज वैसे तो, क्योंकि सोच तो इसकी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, कोई हाँ जी, ऐसी परेशानी ठीक है वाली जी। बात है नहीं, ठीक है ना, सोच इसकी बहुत पॉजिटिव अच्छा है, जी, तो कोई परेशानी वाली ठीक है। बात नहीं है। गुस्सा क्योंकि राहु कभी कभी दिलवा देता है गुस्सा, हाँ जी, और अदरवाइज दिलवा ठीक है। देगा, ठीक है सर। ठीक। सर, ये ठीक है मुझे जी, अपने हाँ जी, शरीर सुधा। पे ना थोड़ी सी फैटी बहुत है। हाँ, वो क्योंकि चंद्र बैठा हुआ ना, चंद्र क्या हाँ होता है जी, कि जल का कारक है, लग्न में बैठा हो तो थोड़ा मोटापे की हाँ तरफ जी, होता है, तो ये हाँ स्थिति जी। सर, रहती इसके है। उपाय वगैरह कुछ बताएं, कुछ कि जैसे कि शरीर ठीक रहे। शरीर, इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है माँ दुर्गा की आराधना करें, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। दुर्गा, दुर्गा ठीक है सर, सप्तशती थैंक पढ़े। यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है सर, सुधा सिंगला थैंक जी, यू सर। बताएं। सर, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मेरा नंबर नहीं बताएं आया। बताएं। हेलो सर, मेरा नंबर हाँ नहीं बताएं। आया। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुधा जी, मैं बोल रही हूँ, सुधा हाँ सिंगला। हाँ, सुधा, मैंने पहले हाँ भी जी। बुलाया था, तब आप थे नहीं। नहीं, मैं मेरा वो काम नहीं करा होगा, मैं बोली थी मैं आपको, पर नहीं नहीं, तो बीच में मैं मैंने अपने फिर जवाई के दूसरा लिए ले। पूछना चाहती हूँ। हाँ उनका बोलो नाम बोलो, अनूप है, हाँ बोलो और उनकी बोलो, डेट। 6 अक्टूबर 1984 है। 6 अक्टूबर 1984। 1984। कुंभ राशि है। हाँ, 1 मिनट, टाइम क्या है? टाइम तो मुझे नहीं मालूम है, पर कुंभ राशि है। नहीं, टाइम के बगैर थोड़ी ना पता लगेगा, वैसे मैं कुंभ राशि के जनरल का वो दे दूं तो वो तो अलग बात है, उन्होंने बाकी या तो। नहीं, मतलब उन्होंने जॉब छोड़ के रेस्टोरेंट शुरू किया बैंगलोर में, तो कैसा अच्छा, चलेगा? अच्छा, मैं आपका चल नहीं रहा अभी। आप प्रश्न ले लेता हूँ, प्रश्न से बात कर देते हैं। जी। अभी इस वक्त जो आपने प्रश्न पूछा है वो हाँ जी। रिलेट करता है, ठीक है, चंद्र का है,
10वां घर कैरियर का चंद्र से ही, चंद्र फूड का कारक भी है और 7वें घर में बैठा है। प्रश्न कुंडली में तो ये बता रहा है कि हाँ आपका काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब महीना 2 महीने लगेंगे, लेकिन चलेगा। मतलब 1.5 साल हो गया तो कुछ हाँ। मतलब बहुत ज्यादा मतलब चल ही नहीं रहा, जैसे कम चल रहा है। नहीं चलेगा, अच्छा जी। और चलेगा। बच्चे उनके बड़ा लड़के के साथ उनका सेटअप नहीं होता। बड़े लड़के के साथ ना बहुत ज्यादा मतलब उसको क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं, तो कैसा रहेगा लड़के के साथ? नहीं ऐसा है ना, उनकी अपनी कुंडली तो है नहीं, तो मैं कैसे हाँ उसका है जी, जवाब दे उनकी पाऊंगा। कुंडली है, नहीं उनकी कुंडली लड़के की है, लड़के नहीं, की है। तो लड़के की फिर कुंडली बताओ ना। हाँ तो लड़का जो है ये वो कौन 2 कर रहा है? अप्रैल 1913 में हुआ था। कौन कर रहा है? कौन सी? 2013 में हुआ था नहीं कौन सी लड़का। अप्रैल? 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2 अप्रैल। 2013। टाइम और टाइम है? टाइम रात के 11:54। लोग तो अपना अपने वो कर रही हो कि 11:54। जी जी रात के। जी। अच्छा, और प्लेस? प्लेस है बैंगलोर। किसी से बोल रहे हैं क्या कोई बात? तुमको अगर कोई बात बोली जा रही है, बोल रहे हैं अगर वो माता जी पिताजी कि ऐसे ऐसे ही है। सर एक हाँ टाइम एक ही कुंडली का देते हैं ना? हेलो। हाँ, धनु लग्न की कुंडली है, धनु राशि है। हाँ जी बोलिए हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? तो मतलब उनका फादर के साथ ना बहुत मतलब सेटअप रहता है, बहुत गुस्सा रहते हैं और पढ़ने में थोड़ा मन कम लगता है बच्चे का, केयरलेस हो रहा है। एक मिनट। बच्चा जो है ना थोड़ा केयरलेस हो रहा है। क्योंकि ना इनकी बेसिकली शुक्र की महादशा चल रही है जी और शुक्र क्योंकि छठे घर का स्वामी है, छठा जी घर बेसिकली स्ट्रगल कराता है, तो इनका ध्यान जो है ना वो ज्यादातर इस तरफ लगा रहता है, मेरे पास खेल में। गाड़ी हो, मेरे पास मैं हाँ इधर जाऊं उधर जाऊं, जी तो जी वो जी बेसिकली पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहा जी इस जी। वजह से। और फिर क्योंकि जो शुक्र अस्त भी है, हाँ तो जी इसलिए फोकस नहीं बन पा रहा। जी पढ़ाई पढ़ाई अगर करनी है तो इनको ध्यान लगाना पड़ेगा, माँ सरस्वती की आराधना करें, गणेश जी और सरस्वती देवी की, तो थोड़ा उससे लगातार करें तो फर्क पड़ेगा। जी ठीक है, जी। थैंक यू। ओके। ये बस नेक्स्ट है यही जी इसके बारे में वंदना पूछना था तिवारी। कि बहुत आपस में ना संघर्ष रहता है दोनों में नेक्स्ट है जी वंदना तिवारी। टैबलेट बताइए वंदना जी। वंदना जी, जी हाँ जी बोलिए बोलिए जी। जल्दी। गुरु जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 16/4/2005। 16/4/2005। जी। टाइम? टाइम है रात के 9:45। 9:45। और हाँ प्लेस? जी, बर्थ प्लेस कटनी। पटनी। अच्छा, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि है कर्क, जी और दशा चल रही है बुध की दशा शुरू हुई है। जी। अभी वो नीट तैयारी कर रही थी डॉक्टर के लिए, हम्म, डॉक्टर बनना चाहती है, क्या उसके लिए सही रहेगा? कुछ ट्रेडिंग का भी करना चाह रही है, तो थोड़ा सा मेरे को बताएं आप कि उसके लिए कौन सी लाइन सही रहेगी? ट्रेडिंग की सही रहेगी। ट्रेडिंग की सही रहेगी। डॉक्टर बन पाएगी नहीं बन पाएगी? डॉक्टर बनना मुश्किल, वैसे तो डॉक्टर के लिए भी मंगल तो इसका स्ट्रांग है, बट जी क्योंकि एजुकेशन के घर से रिलेट नहीं कर रहा। जी कोशिश जरूर की होगी इसने, बट देख लो।
मेरे ख्याल ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा ठीक रहेगी। ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा ठीक रहेगी। उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, पैसा वैसा? इसके पास बेसिकली अभी जो दशा चल रही है ना जी, दशा इसकी बुध की है ना, तो बुध की दशा में तो थोड़ा शुरू में तकलीफ देगा इसको, लेकिन पैसा कमाएगी, जी, धीरे धीरे कमाएगी, सेटिंग कर लेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम लगता है। पैसा वैसा तब आ जाएगा इसके पास, क्योंकि जी, मेहनती है, ये मेहनती है। जी, वही। और फिर इसको सपोर्ट भी मिलेगी, जी, ठीक है ना, घर से भी सपोर्ट मिलेगी तो कर लेगी। अब एक ही बेटी है, तो उसी के ऊपर सब कुछ है। मेन क्या है, ग्रह आगे का भविष्य का पूछना चाह रही थी नहीं कि ठीक कैसा है, रहेगा। एक चीज और भी है, हम्म, काम तो कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको शुरुआती सेटबैक भी होंगे, हम्म। ठीक है ना, तो वो लेकिन कर लेगी। सेटबैक मतलब? सेटबैक मतलब जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब भी झेलना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे सक्सेस हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, और डॉक्टर नहीं बनेगी? डॉक्टर के कम चांसेस लग रहे हैं। जैसे भाई हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर बनवा देते, भले कि पैसा ही लगा के बन। डॉक्टर के कम चांसेस लग रहे हैं। कम चांस है। हाँ, जी, ठीक है जी। और पढ़ाई वढ़ाई में कर लेगी पढ़ाई? हाँ स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर के लिए कैसी है ये, अपने पिताजी के लिए, माता पिता के लिए? देखो, फादर इसके खुद ही बहुत स्ट्रांग है, जी, ठीक है ना, जी, तो फादर को फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि फादर इसको काफी कुछ सपोर्ट करेंगे। जी, 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 ठीक है जी। जी, जी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसका है? शंपा दत्ता। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, हाँ जी, मैं बोलिए। अपनी बेटी के लिए, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा बेटी के लिए पूछना था जरा। तो डेट बताएं। वो 28 अप्रैल 1986। ओके, टाइम? टाइम दिन में 12:27, कोलकाता में है, कोलकाता में जन्म हुआ था। कर्क लग्न की कुंडली है और धनु राशि है, तो अच्छा, धनु राशि, ओके। हाँ, अब बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। उसका आगे का मतलब कैसे है, उसका नेचर एंड उसका जॉब में, इवन अभी तक कोई शादी हो गया है, 11-12 इयर्स हो गया, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं है। वो इशू होगा या उसका एक बड़े वो है, आगे है चांस है, लेकिन वो अटक रहे हैं बाहर के। वो ब्रिटिश एयरवेज में काम करते हैं, लेकिन बाहर के बड़े चांस है, लेकिन वो अटक रहा है बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा अभी इनका ना उसका क्या बोलते सर? नवंबर के बाद इनके काम बन जाएंगे। अच्छा, नवंबर 2025 से इनके काम बन जाएंगे। अच्छा, जो भी ओके। ट्राई कर रही हैं, लेकिन शी विल बी हाँ, सक्सेसफुल इन दैट। ओके सर। हाँ इनका मतलब इनकम कुछ नहीं रुकता है, हाँ। प्रॉब्लम यही है थोड़ा सा भी। वो उसका फैमिली लाइफ भी कैसे जाएंगे, थोड़ा सा मुझे पता करना था सर। आपने बोला धनु राशि और कौन सा कर क्या है? कर्क लग्न है। लग्न, जो ओके, लग्न बेसिकली देखते हैं हम, फिजिकल एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, और राशि से ओके, 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 मेंटल एटीट्यूड राशि से देखते हैं।
तो ओके अब ओके सर। इनका फैमिली लाइफ देखा जाए तो ठीक ही है, फैमिली लाइफ में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। परेशान नहीं है, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुई है, तो हाँ, आई डोंट नो ये इसलिए इशू की प्रॉब्लम है क्योंकि शनि देव जो है 5वें घर में बैठे हैं और ओके। बहुत पावरफुल है मंगल की राशि में, और वक्री भी है। तो मंगल वक्री और पावरफुल 5वें घर में बैठा हो तो बहुत बहुत डिले करता है, कोई भी रिजल्ट ओके देने में बहुत डिले करता है। तो इसे, और वैसे भी देखा जाए तो 8वें घर का स्वामी होके कभी कभी तो डिनाई भी कर देता है, तो इस ओके। वजह से तो इसका परेशानी क्या आती है, है। कुछ होने वाले हैं या नहीं, तो अभी एनीथिंग? तो अभी जो दशा शुरू हो रही है ना नवंबर से, हाँ, वो ओके पॉजिटिव है, तो इसमें चांस है इनके सभी काम बनने के। ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो इसका नवंबर के बाद हस्बैंड का वो ठीक है? हस्बैंड के नव साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक रहेगा, थोड़ा सब कुछ ठीक थोड़ी सी रहेगा? परेशानी रहेगी अच्छा, क्योंकि फैमिली लाइफ में हस्बैंड के साथ? हस्बैंड के साथ रहेगी क्योंकि हस्बैंड के उसके लॉर्ड भी तो शनि है ना, और शनि ऐसे ओके वक्री बैठे हैं, तो वक्री शनि हमेशा थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, जैसे ओके रिलेशनशिप पे भी परेशानी करेंगे, स्ट्रॉन्ग भी ओके बहुत है, तो इस वजह से ओके दिक्कत थोड़ी सी आएगी। बट एनीवे ओवरऑल नवाश में ठीक हो जाती है, तो थिंग्स विल कंटिन्यू, कोई परेशानी ओके। एनी और रेमेडीज सर, एनीथिंग व्हिच आई कैन डू और शी कैन डू, बट शी तो वो बच्चे काम करते तो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, उनके रेमेडीज और एनीथिंग? रेमेडीज सबसे बेस्ट इनके लिए है मंडे शिव टेम्पल जाके और वो करना, अभिषेक करना जल एवरी से मंडे? एवरी मंडे, ओके। और नमः शिवाय का जाप करना डेली, वैसे डेली करें घर पे ओके और वहां जाकर भी करें मंडे को, ओके। तो ये इनके बेस्ट उपाय हैं। और हनुमान अच्छा, चालीसा वो दिन खुद में कर। 2 बार जरूर पढ़ें। ओके ठीक है? ओके सर। उसका हेल्थ ठीक रहेगा सर? हेल्थ, हाँ ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है, हेल्थ इसका, अच्छा मंगल बेटी का उसमें से उसका फादर का कोई मतलब ठीक रहता है? हाँ, फादर इज स्ट्रॉन्ग, फादर की कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके आपसे ये ओके बहुत जी, अच्छा लगता है। दिस इज द जी सेकंड डे आई हैव अटेंडेड, ड्यू ओके, टू सम वर्क एंड ऑल ना, हाँ वर्क प्लेस, आई एम अनेबल टू अटेंड, बट आई विल बी ओके, अटेंडिंग योर श्योर श्योर, सेशंस। थैंक थैंक यू, यू सो मच वेलकम सर, थैंक वेलकम ऑल ऑफ यू, और कल फिर धन्यवाद आपके गुरु क्वेश्चन जी। लेंगे। धन्यवाद। 2 दिन नहीं सर आई, मैं पढ़ रही थी इसलिए नहीं आई, लेट हुआ जी था। जी जी, एक्चुअली प्रश्न बहुत हो गए हैं तो थोड़ा मैं भी सर कोशिश एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एक, अच्छा लगता है। बताएं बताएं सर क्या। एक सजेशन है कि एक तो है ना, इतना क्वेश्चन लिमिटेड रखें, है ना, और जैसे हम हाउसी खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, पहले टिकट बना लेते हैं, तो हम क्वेश्चन को लिख कर रख लें तो सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम नहीं बर्बाद होगा। डेट, टाइम, प्लेस जो भी आप चाहते हैं ना किसी भी पर्सन की, वो लिख के रखे सामने और वो ही बोले फटाफट। नहीं, और बेसिकली देखा एक जाए तो या क्या 2 होता है क्वेश्चन, कि इससे ज्यादा नहीं, हाँ क्योंकि वो कई क्या बार होता है, पूछने लगते हैं तो पूछते ही जाते हैं। हम कब दो से आपका वेट कर रहे हैं, काफी दो टाइम से। क्वेश्चन में उसको लिमिट कर देते हैं कल से। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या और होता है, हम कई जने हैं जो हैंड हैंड रेस करके बैठे ही हैं हाँ कब से ही हम लोग बिल्कुल, तो थोड़ा सा टाइम लिमिट का रखिए। हाँ ये मैं देखूंगा कि 2 ही दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? मेरा वैदिक प्रेडिक्ट लिखा हुआ है ना, हाँ जी। मेरा वैदिक प्रेडिक्ट लिखा हुआ है ना, उससे मिल जाएगा। हाँ जी।